देखा तुमने? सिमल की जीत हो गई। सिमल जीत गई। देखा ना? याद रखना, तुम मर गई, हार गई, दफन हो गई यही। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? कहाँ फंसी? बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी क्या हुआ? बीबी जी उठे। बीबी जी, बीबी जी क्या हुआ? बीबी जी उठे। बीबी जी, हो, तुम्हारा मूड देख के मुझे लग रहा है कि तुम फिर से वही पूछोगे, राइट? जिमल कहाँ गई थी? कितनी देर हो गई? क्यों नहीं आई? प्लीज, हर बार एक ही क्वेश्चन बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। नॉट अगेन। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? तुमने कब कॉल की मुझे? ओह सॉरी, फ़ोन साइलेंट पे था मेरा, मैं देख नहीं सकी। कोई काम था क्या? मैं कब से घर में हूँ और तुम गायब हो। तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल नहीं उठा रही। अब परेशान ना हो तो क्या हूँ? प्लीज़ रिलैक्स। मैं कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं हूँ कि यहाँ वहाँ जाऊँगी और खो जाऊँगी। काम से गई थी, अब आ गई हूँ ना। यार पहले ही घर वाले सारे मीरब की वजह से परेशान है और अब तुम। एक्सक्यूज मी, अगर मीरब की वजह से कोई परेशान हो तो वो उसका शौहर हो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम माने ना माने, मीरब का इस घर से रिश्ता तो है ना। अगर उनका पता नहीं चल रहा तो परेशानी तो होगी ना। ओ प्लीज, जो भी है तुम रिलैक्स रहो।
खुद को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी उसे कुछ नहीं हुआ, कहीं गुम नहीं हुई वो। क्या मतलब है तुम्हारा गुम नहीं हुई? देखो हादी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो इस किस्म की लड़कियां होती हैं ना, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, उनका कोई ठिकाना भी नहीं होता। आज यहाँ तो कल न जाने कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ। हम क्या जाने, हम क्यों ले टेंशन? हाँ, और प्लीज उसको लेके मुझे बातें मत सुनाओ। वो जहां भी हो, मुझे क्या परवाह, और तुम्हें भी क्या जरूरत है कोई टेंशन लेने की? हाँ यार आहिस्ता बात करो, तो हम ही भाई घर में है। तुम्हारे भाईजान अगर घर में है तो तुम डरो उनसे, मैं नहीं डरती किसी से भी। और प्लीज ये बातें करके मुझे मजीद इरिटेट मत करो, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूं, सोना है मुझे। चल खा रोटी। ये सनी नहीं आया? तूने उसे कहा नहीं था कि अम्मी ने बुलाया आके रोटी हमारे साथ खाना? कहा तो था माँ, नहीं आया। कह रहा था किसी काम से जाना। किसी काम से जाना। वैसे ना मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा भला लड़का है, शक्ल भी अच्छी है, थोड़ा बता पढ़ा लिखा भी है, फिर शहर में इसका गाने बजाने का काम बड़ा अच्छा चल सकता था। भला क्या जरूरत थी इसको यहाँ खज्जल खुआर होने की सर्कस में आकर, है ना? मुझे तो यूं लगता है कि ये लड़का किसी खास मकसद के तहत यहाँ आया है, और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये जरूर कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है ना? ओ माँ, तू इतना ना सोचा कर उसके बारे में। वो जिस मकसद के लिए मर्जी आया हो, करने दे उसे जो करता है, हमारा क्या जाता है। तेरी बात तो ठीक है, मगर क्या माँ? तू ना उसे जरा बच के रहा कर। एमी राना तनवीर के साथ अड्डा लगा लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके किए की सजा हम गरीबों को मिल जाए। ओ माँ, पहले बड़ा हमें यहाँ पे कोई इनाम मिल रहा है जो हमें किसी और की सजा का डर हो। और जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना माँ, इससे बुरी जिंदगी नहीं हो सकती हमारी। और देख पुत्र, ऐसी बातें ना किया कर। जो है उसके लिए रब का लख लख शुक्र अदा किया कर, और जो नहीं है उसका काम ना कर। रब का लख लख शुक्र अदा कर कि वो हमें इज्जत की 2 टाइम रज के रोटी दे रहा है। ये इज्जत की रोटी है? जिसे तू इज्जत की रोटी कह रही है ना, ये इज्जत की रोटी नहीं है, ये हमारी बगैरती का इनाम है। ये तो क्या कह रहा है? होश में तो है? ठीक कह रहा हूँ मैं। अगर हम इतने गैरतमंद होते तो बड्डा साईं इन्हीं के साथ जबरदस्ती निकाह ना कर लेता। इज्जत की रोटी कही जा रही। आहिस्ता बोल, आहिस्ता। अगर ये तेरी बातें ना बड्डे साईं के किसी बंदे ने सुन ली तो वो तेरे टोटे करके ना चीलों को डाल देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना, उससे मौत बेहतर है। देख सिली, ऐसी बातें करने से पहले ना अपनी माँ के बारे में सोच लिया कर। ना कौन है मेरा तेरे सिवा, बता जरा। दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। आहो तो चल माँ, नाराज ना हुआ कर, चल की रोटी खा। देखा ना, इतना भी नहीं कटा जितना ऐसे ऐसे कहा। हुकूमत की धमकी किसको दे रहा है जैदी? तो भूल रहा है ये मेरा इलाका है, मेरी जागीर है, यहाँ रहने वाले सब मेरे नौकर हैं। तो शायद भूल गया है कि यहाँ मेरी हुकूमत है, सिर्फ मेरी। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। साईं, अब दौर बदल गया है, अब वो हालात नहीं रह गए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो समझो। अगर इस इलाके में स्कूल बना तो फिर यहां से इलेक्शन लड़ने का सोचना भी नहीं, किसी स्कूल की चौकीदारी कर लेना। समझ गए मेरी बात? साईं, आप मुझ नाचीज से क्यों खफा होते हैं? ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां तक मेरा जोर चलता है मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। अब मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, मैंने ऊपर जवाब देना होता है। मजबूरी तुम्हारी हो सकती है, सरदार नूर खान की नहीं। नूर खान का फैसला ही आखिरी फैसला है।
तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर बात तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है, और वो जो सरकारी टीम स्कूल की जगह देखने के लिए आई थी, मैंने उसे वापस भिजवा दिया है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर से बहुत प्रेशर है, और ये मीडिया वाले तरह तरह के सवाल पूछते हैं मुझसे। आप यकीन जानिए, छुपने के लिए मेरे पास जगह कोई नहीं है। अपनी मजबूरियों की दास्तान मुझे मत सुना जैदी। तू क्या समझता है कि यहां के लोग पढ़ लिख गए, तालीमी याफ्ता हो गए तो तुम्हें वोट देंगे? तुमने तो कल सियासत शुरू की है, आज छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं सरदार नूर खान था, सरदार नूर खान हूं, और मरते दम तक सरदार नूर खान ही रहना है। इन लोगों के हाथ में किताब पकड़ाकर मैं अपनी सरदारी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तो जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ये तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। बीबी जी क्या हुआ? मीरब कहाँ गई? अब अभी तो यही थी। बीबी जी वो तो नहीं है यहाँ। आने दो मुझे। जेठ जी की मोहब्बत पे बहुत यकीन था ना तुम्हें? जेठ जी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि तुम अपने किसी नए महबूब, किसी नए आशिक के साथ फरार हो गई हो। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकते। नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हारी इस हवेली में तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है, और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम एक कमजोर और बुज़दिल इंसान हो। मेरी दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो सरदार नूर खान। तुम तो एक काबिल रहम इंसान हो जो अपनी हुकूमत कमजोर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करता है।
क्यों भाग रही थी? बोल, कहाँ जाने का सोच रही थी? जवाब दे। छोड़ दे मुझे साइड, छोड़ दे, छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं, जाने दूं, ताकि तू सारी दुनिया में सरदार नूर खान की रुसवाई कर दे। तुझसे कहा भी था, कहा था तुझसे कि यहां से जाने के बारे में सोचना भी नहीं। फिर तेरे पांव रात के इस पैर कमरे से निकलकर यहां तक कैसे पहुंच गए? बोल, जवाब दे। जितना चाहो जुल्म कर लो मुझ पर, जितने चाहो पैरे लगा दो, मगर सरदार नूर खान मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल से ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। बकवास करती है, जबान चलाती है मेरे सामने। मैं तेरा क्या हशर कर सकता हूं तू सोच भी नहीं सकती। ओ अंदर चलो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चली जाओगी। हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं था जिसे तुमने इतनी आसानी से खत्म कर दिया। सब राब्ते, सब ताल्लुक तोड़ दिए। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं किस हाल में तुम्हारे बगैर जी भी रहा हूं या मर गया हूं। क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। कोई बात तो जरूर है, बताओ क्या हुआ है। एक दोस्त है, कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। बस इसी वजह से परेशान हूँ। लगता है कोई बहुत ही खास दोस्त है। बहुत खास? कितना खास? बस यूं समझ लो, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं था। तब एक दूसरे के साथ रहना हमारी मजबूरी थी। एक पल एक दूसरे के बिना नहीं गुजरता था। लड़ते थे, झगड़ते थे, कई कई दिन तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। लेकिन हम दोनों में से कोई एक भी तकलीफ में होता था ना, तो दूसरा उसके लिए तड़प जाता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वक्त बदल गया। वो कहीं, मैं कहीं और। सच पूछो तो उस वक्त दोस्ती का मतलब नहीं समझता था मैं, लेकिन अब पता चला कि बस वो ही एक दोस्त थी। छोरे पे शक तो मने से, ये जरूर कोई बात है अंदर की। ये ऐसा कुछ हद आदमी को नहीं। अरे वाह सनी, छा गया तू मेरी जान। क्या कहने तेरे। तुमसे ज्यादा ताकतवर तो वो लड़की है जो सरदार नूर खान की मुखालिफत में अपनी कुर्सी और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा चुकी है। मुझे तेरा पता चाहिए।
subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.